लगातार जारी है। दिल्ली में राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के प्रति रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक जैसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून ला रही है, जिसमें दोषियों के लिए कड़ी सजा, भारी आर्थिक दंड का प्रावधान है। मदन राठौड़ ने बताया है कि इस दिशा में एक विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है ताकि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं को भविष्य में पूरी तरह से रोकना भी है। भाजपा ने इन कदमों का स्वागत करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी शुरू से ही ये विद्यार्थियों की समस्या के निदान के प्रति गंभीर है और उन्होंने देखिए आपको पता है फास्ट ट्रैक कोर्ट उसका भी गठन किया। बड़ा एक कानून, ऐसा सख्त कानून जिसमें सजा हो, आर्थिक दंड भी बड़ा मिले, इसका भी उन्होंने और कैबिनेट में पास किया। उसका बिल भी आएगा अभी। और ये टास्क फोर्स का जो गठन किया है, ये सब स्वागत योग्य है। बहुत बहुत चिंता करते हैं और प्रयास करते हैं कि इन सब समस्याओं से किस प्रकार से निजात पाई जा सके और अपराधी हो नहीं, इसके लिए वो सारे प्रयास कर रहे हैं। और वहीं देखिए, कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और उसके जश्न को लेकर अब सियासत ज्यादा तेज हो गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी के सवालों के बीच भाजपा राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आंदोलन की फंडिंग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के अनुसार बांग्लादेश, कुवैत समेत कई देशों से प्रदर्शनकारियों के लिए खाने की बुकिंग कराई गई। मदन राठौड़ ने दावा मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाला एक व्यक्ति प्रतिदिन करीब 10 लाख रुपए का भोजन भेज रहा था। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी रकम कहां से आ रही थी और इस पूरे आंदोलन की फंडिंग कौन कर रहा है। भाजपा का कहना है कि इन तथ्यों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। हालांकि देखिए, स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है। अब इन आरोपों को लेकर राजनीतिक बहस और भी ज्यादा तेज होने की संभावना है। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी शुरू से ही ये विद्यार्थियों की समस्या के निदान के प्रति गंभीर है और उन्होंने देखिए आपको पता है फास्ट कोर्ट उसका भी गठन किया। बड़ा कानून, ऐसा सख्त कानून जिसमें कड़ी सजा हो, आर्थिक दंड भी बड़ा मिले, इस प्रकार का भी और कैबिनेट में पास किया। उसका बिल भी आ जाएगा अभी। और ये टास्क फोर्स का जो गठन किया है, ये सब स्वागत योग्य है। बहुत चिंता करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि इन सब समस्याओं से किस तरह से निजात पाई जा सके और अपराध कोई भी हो नहीं, इसके लिए वो सारे प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरह से महेश जेठमलानी का एक ट्वीट आया है, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं भाजपा के, उन्होंने कि सीरियसली सीजेपी के जो लीडरशिप है, एक होटल में जीत का जन आ रही है। दिल्ली में कई दिनों तक हिंसा होने के बाद ये तथाकथित युवा एक्टिविस्ट बचाकर नाचने लगे और सवाल ये है कि इस पूरे आंदोलन का खाने पीने, साजो सामान, लॉजिस्टिक का खर्चा किसने उठाया? दिल्ली शांति बनाए रखी, जिसने दिल्ली में शांति बनाए रखी है? सवाल बात सही है। देखिए, ये बात सही है कि इनको फंडिंग कहीं से हो रहा है और जैसा कि विभिन्न सोशल मीडिया से, टीवी चैनल से ये पता चला है कि बुकिंग हो रही है, कोई दुबई से, कोई बांग्लादेश से, कोई कुवैत से, कोई कहीं से, उनके खाने की बुकिंग हो रही है। और एक तो ऐसा है कि जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है, उसने 10-10 लाख रुपया पर डे का खाना भिजवाया, तो कहाँ से फंडिंग हो रहा है? कुछ तो ही है। इसलिए ये उनका सवालबाजी भी जांच होनी चाहिए। और वहीं देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। जयपुर में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई ऐतिहासिक योजनाएं लागू की है। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक जैसी घटनाओं के सख्त खिलाफ है और जो भी दोषी है
उनकी किसी भी कीमत पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बाल मुकुंद आचार्य ने दावा किया है कि कुछ ताकतों ने युवाओं को भड़काने और देश में अराजकता फैलाने की साजिश रची है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जवाबदेही और नैतिकता का सर्वोच्च उदाहरण बताया। साथ ही विपक्ष साधते हुए पंजाब में हुए पेपर लीक मामलों का भी जिक्र किया और कहा कि युवाओं, किसान, महिलाओं और गरीबों के लिए हमेशा मोदी सरकार की ही सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं। अब इस बात सियासी घमासान और भी तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। क्या इस देश को अब छिपकली, कॉकरोच, चट्टे इस प्रकार के कोई लोग चलाएंगे? बड़े हास्यप्रद है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश का ऐतिहासिक हुआ है, देश और दुनिया में भारत का नाम गौरव बढ़ा है। हाँ, युवाओं के लिए भी विशेष योजनाओं के द्वारा युवाओं को आगे बढ़ाया है, भले वो खेलकूद इत्यादि हो या फिर उद्यमियों के लिए व्यापार हो या उन युवाओं को अपने स्वयं के रोजगार करने हैं तो उनके लिए निःशुल्क यानी बिना किसी गारंटी के लोन इत्यादि की सुविधा कराना। मोदी जी के कार्यकाल ऐतिहासिक काम हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा, हमारे युवाओं को भड़काने का काम किया। पेपर लीक बिल्कुल हम लोग कतई इसके पक्ष में नहीं है, खिलाफ है। राजस्थान सरकार ने तो इसके लिए कड़क कानून बनाया। मुख्यमंत्री महोदय ने पेपर लीक माफियाओं को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए और लगभग 99% ही काम हो गया। और फिर भी इस प्रकार की घटनाएं घटी है तो वह दुखद है। कोई भी जानबूझ के इस प्रकार का कृत्य नहीं करता, लेकिन जिन लोगों ने किया है वो सजा के हकदार हैं, उनको होगी। और इस विश्वास के साथ मोदी जी ने, हमारे कैबिनेट ने, पूरी सरकार ने बोला हुआ है, इसमें कोई विचार नहीं। ठीक है, युवाओं का गुस्सा था, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ इस युवाओं के आंदोलन में क्या ऐसे लोग थे जो देश में अराजकता फैलाना चाहते थे, देशद्रोही लोगों का कहीं हाथ था। इस प्रकार के नारेबाजी करना, देश को टुकड़े की बात करना और आगजनी दुर्घटनाएं करना, पुलिसकर्मियों को मारपीट करना, अभद्र टिप्पणियां करना, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना, ये बड़ा चिंता का विषय था कि युवा तो इस प्रकार से कभी, क्योंकि जैन जी जो हैं हमारे पूरे जैन जी पर पूरे भारत का नहीं अपितु दुनिया का ध्यान केंद्रित है। भारत के युवाओं पर इस भारत की उज्जवल भविष्य का जिम्मेदारी है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने पहले इस्तीफा दे चुके और उन्होंने जवाबदेही और नैतिकता के सर्वोच्च उदाहरण भी पेश किया है। जो दोषी है वो दोषी, सच में कोई दो राय, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद ने जिम्मेदारी लेते हुए चलो ठीक है, युवाओं को प्रसन्न रखना है, युवाओं की बात को मान ली गई है। लेकिन मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल से कहा था कि अगर उनके कार्यकाल में पेपर लीक होगा तो वे इस्तीफा देंगे। मैं उनके कार्यकाल के पंजाब में 6 से 7 पेपर लीक हो चुके। मैं इसके बावजूद केजरीवाल हमारे राहुल बाबा हों या अन्य जो लोग हों, मैं शर्मों से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री और उनसे अधिक बेशर्म शिक्षा मंत्री हरजोत बैस, हमने पेपर लीक का खुलासा दिया। कर्नाटक, केरल, हिमाचल समेत जिन राज्यों में उनकी सरकार थी वहां इस प्रकार की घटना घटी, क्या वो लोग इसलिए? मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपकी नैतिकता बनती है, क्या आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इसमें कतई कोई किंतु परंतु कुछ अपना नहीं, फिर भी उन्होंने जिम्मेदारी ली और उस जांच को बढ़ाने का। लेकिन लोगों ने, बेशर्मों ने, यानी पिछली कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही हो जिनके 17 बार लीक हमारे यहाँ हो, उनके घोटालेबाज स्वयं यहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक के हाथ हैं, पकड़ में आ रहे हैं, जो पकड़े गए वही बता रहे हैं। इसी प्रकार से इनके मित्रों के द्वारा जो अन्य सरकार भी है पंजाब में या अन्य राज्यों में, वहां पर जो पेपर लीक हुए, क्या जिम्मेदारी अपनी लेंगे? वो लोग भी अपने पदों से इस्तीफा देंगे? क्या स्वयं जेल जाने को वो तैयार होंगे? ये समझने की बात है। लेकिन संपूर्ण देश समझ रहा है और जान रहा है कि सारे विपक्षी एक तरफ किस प्रकार से खड़े हुए हैं मोदी जी के विकास को। मोदी जी ने जिस प्रकार से ऐतिहासिक विजन के साथ 2047 देश के विकास के गति को बढ़ाने का काम किया, ऐतिहासिक फैसले लिए, मैं मानता हूं कि अब मोदी जी के उस कार्य को, उस को जिस प्रकार से धरातल पे उतरा है, देश और दुनिया में हमारा भारत की गवर्नमेंट का जिस प्रकार से मान सम्मान गौरव बढ़ा है, ये लोग कहीं उससे बौखलाए हुए हैं। पिछले दिनों बंगाल में करारी हार नामो निशान मिट गया, बिहार में इनका नामो निशान मिट गया, पंजाब में इनका मिटने वाला, ये बौखलाए हुए हैं। सारे विपक्षी एक साथ इन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र रचकर इस प्रकार का माहौल बनाया। एनजी का तो बहाना था उन्हें बदनाम करना था
इस षड्यंत्र के पीछे हाथ इन्हीं के थे, जिस प्रकार की हरकतें जो की और कराई गई। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें अजमेर की बहु नाबालिग बच्ची बिक्री मामले